अटल टनल रोहतांग जहां अब लाहौल के लोगों को 12 माह कुल्लू से जोड़े रखेगी, वहीं सेना की मजबूती की दिशा में भी यह अहम कड़ी साबित होगी। चीन व पाकिस्तान के साथ लगातार हो रही सीमा पर गतिविधियों से निपटने में सेना को काफी मदद मिलेगी। सेना के जवानों को भी पहले लेह के लिए रोहतांग दर्रे से होकर गुजरना पड़ता था। वहीं रोहतांग का बिगड़ता मौसम सेना के काफिले में भी कई बार बाधा बन जाता था और बर्फबारी के दौरान उनकी मुश्किलें बढ़ती रहती थी। लेकिन अटल टनल रोहतांग अब सेना के लिए भी एक अहम कड़ी बनने जा रहा है। टनल से अब सेना के काफिले का समय जहां 5 घंटे तक कम होगा, वहीं सेना के वाहनों में सामान ढोने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। कारगिल वॉर के हीरो रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने इस टनल के खुलने का स्वागत करते हुए कहा कि अब चीन व पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की गतिविधियों से निपटने के लिए सेना को सरहद पर पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। कारगिल वॉर हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर का कहना है कि हालांकि श्रीनगर से भी एक मार्ग लेह लद्दाख के लिए चलता है, लेकिन उस रास्ते पर भी कई बार पाकिस्तानी सेना के द्वारा गोलाबारी की जाती है, जिससे सेना की गतिविधियां रुक जाती है। अब अटल टनल के बनने से यह सड़क मार्ग सेना के लिए काफी सुरक्षित होगा। खुशहाल ने कहा कि 1962 में चीन से लड़ाई में सेना के साहस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन लॉजिस्टिक बिल्डअप की कमी के कारण हमें नुकसान हुआ। कारगिल युद्ध का मुख्य कारण भी यह था कि सर्दियों के दिनों में हमारे जवान पोस्ट छोड़कर नीचे आ जाते थे। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अपने घुसपैठिए और सेना को भेज दिया। आज के दौर में किसी भी जंग को जीतने के लिए बॉर्डर लॉजिस्टिक बिल्डअप का होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए देश की सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। चीन के बॉर्डर पर सेना ने भारी मात्रा में रसद पहुंचा दी है। लेह लद्दाख में फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। भारी मात्रा में सेना की तैनाती कर दी है, लेकिन इस सब को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। अब टनल के बनने से कई घंटों का सफर कम हो जाएगा। उनका कहना है कि पिछले कुछ माह से चीन के साथ भी लेह लद्दाख की सीमा पर तनातनी का माहौल बना हुआ है और इसी रास्ते से सेना के काफिले की भी मूवमेंट बढ़ी है। अब अटल टनल के खुलने से सारी गतिविधियां यहीं से शुरू होगी और अटल रोहतांग दर्रा भी सेना की गतिविधियों में बाधा नहीं बनेगा। गौर रहे कि सामरिक दृष्टि से भी अटल टनल काफी महत्वपूर्ण है और सेना के जवानों को भी चीन सीमा पर पहुंचाने के लिए अब 5 घंटों का कम समय लगेगा। 3 अक्टूबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विधिपूर्वक रोहतांग टनल, जिसे अटल टनल का भी नाम दिया गया है, हमारे पूर्व में रहे प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। और मैं ये मानता हूँ कि ये पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है और ख़ास करके हमारे उन वीर सैनिकों के लिए जो आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के साथ उन मुश्किल हालात में, उन मुश्किलात जो टेरेन की कंडीशंस हैं उसमें डटे हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक उपहार है। और एक बहुत बड़ा सपना जो आज पूरा हुआ है। वैसे तो पर्यटन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हिमाचल के लिए, लाहौल स्पीति के लिए और लद्दाख क्षेत्र के लिए ये महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन ख़ास जिसकी मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सामरिक महत्व के लिहाज से भी ये जो रोहतांग टनल है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे पहले मैं इसके क्या लाभ हैं, क्या महत्व है, उस पर आऊँ, हमें थोड़ा अपने इतिहास में देखना पड़ेगा कि हमने उससे क्या सीखा। 1962 की लड़ाई हुई, आपने देखा कि इसमें कमी नहीं रह गई थी कि हमारे वीर सैनिकों में कोई कमी थी या साहस की कमी थी या बहादुरी की कमी थी। कमी ये थी कि हम अपने लॉजिस्टिक जो बिल्डअप है उसको पूरा नहीं कर पाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बनना चाहिए था वो नहीं कर पाए। उसके बाद सियाचिन हुआ। सियाचिन में भी पूरी भारतीय सेना आज भी अनेकों सालों से वहाँ पर इतनी मुश्किल हालात के होने के बावजूद भी 18,000 से 22,000 तक की हाइट में डटी हुई है। और जो ये दिखाता है कि हमारा सैनिक एक बैटल हार्डन्ड है, वो मुश्किल हालात में रह सकता है
और किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उसके बाद कारगिल हुआ। कारगिल क्यों हुआ, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। कारगिल इसलिए हुआ कि हर साल सर्दियों में जो हमारी पोस्ट थी, अग्रिम पोस्ट थी, विंटर पोस्ट थी, उनको हम हर साल वेकेट कर देते थे, खाली कर देते थे। और जैसा आप जानते हैं, ना तो हम पाकिस्तान का विश्वास कर सकते हैं, ना चाइना का विश्वास कर सकते हैं। वो हमेशा धोखा देते रहे हैं और धोखा आगे भी देंगे। तो पाकिस्तान ने 1999 में उन पोस्टों पे कब्जा कर लिया और वो एक इतिहास है जिसके लिए हमें एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी उन चौकियों को वापस करने के लिए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।